नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन पढ़ने से पहले आज जान लेते हैं कि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्योंकि वो फंक्शन का ही पार्ट है। वो पहले मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग समझेंगे, फिर हम फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पे मॉड्यूलर प्रोग्राम कहता क्या है, यह एक तरह का तकनीक है जो कोड को कई टुकड़ों में स्प्लिट करता है। इसी चीज को जो है मॉड्यूलर कहते हैं। और जो है इसका बेनिफिट क्या है कि यह जो है प्रोग्राम को डेवलप करने में आसान बनाता है और प्रोग्राम कम लिखना पड़ता है। मतलब जो कोड है उसको कम लिखना पड़ता है और वो ज्यादा उपयोग में आता है। यही काम मतलब जो फंक्शन है उस चीज को बता रहा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इजी या सिंपल है और इजी अंडरस्टैंडेबल है। इजिली डेबिंग किया जाता है, मतलब इसके गलतियों को हम पकड़ सकते हैं आसानी से। और क्योंकि कोड कम लिखा होता है इसलिए हम जल्दी से आसानी से पकड़ सकते हैं क्या गलती है और उसे हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। और इसमें इलिमिनेट द नीड रीटाइपिंग मतलब ये होता है कि मतलब एक ही चीज को बार बार लिखने से हम बच सकते हैं। फिर कह रहा है जो स्कोप है इसका, वेरिएबल का स्कोप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपको हम बताएंगे कि जो वेरिएबल होते हैं वह दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल। मतलब और इस तरह से स्टेटमेंट होते हैं, एक लोकल स्टेटमेंट, एक ग्लोबल स्टेटमेंट होता है। इसको आप जानेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन आज आपको बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि क्या फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या है, जब कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। पहले देखिए कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। फंक्शन ये सेट ऑफ स्टेटमेंट, यह जो है स्टेटमेंट होता है जिसके जरिए हम इनपुट लेते हैं। मतलब जो प्रोग्राम है वह यूजर से इनपुट लेता है और कुछ स्पेसिफिक कार्य करता है जिस चीज के लिए प्रोग्राम और फंक्शन बनाया गया है, और हमें उसके बदले में आउटपुट देता है। इसका जो मेन काम है फंक्शन का वह है रीयूजेबल ऑफ कोड। मतलब कि प्रोग्राम को बार बार हम उसी के जरिए उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बार एक फंक्शन बना दिया गया, उसके बाद हम उसे बार बार कॉलिंग कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एडवांटेज क्या होता है प्रोग्राम इस फंक्शन का। जो फंक्शन होता है प्रोग्राम में उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यह है कि हमें कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। क्या है, अवॉइड टू रीराइट सेम कोड अगेन एंड अगेन। मतलब कि कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा हमें। वी कैन कॉल फंक्शन मेनी टाइम, मतलब हम फंक्शन को एक से अधिक बार कॉल कर सकते हैं और उसे कई स्थान पर से कॉल कर सकते हैं। एक बार ऐसा नहीं है कि हम एक जगह से कॉल कर लिए तो और दूसरी जगह से हम कॉल नहीं कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे का मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक जगह वो डिफाइन रहेगा, उसके बाद हम कहीं से भी उस प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। इसको आपको बता दिए कि इसका जो होता है कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। एक चीज और इसमें है कि जो फंक्शन है वह ओवरलोड होता है। मतलब इसमें एक से अधिक बार कॉल करने को ही यह ओवरलोडिंग कहा गया है। मतलब उसे हम ओवरलोड कर सकते हैं इसी कॉलिंग को। अब यहाँ पे इसका जो कितने प्रकार होते हैं फंक्शन के, तो यहाँ बता दें आपको फंक्शन को दो प्रकार होते हैं। एक होता है बिल्ट इन, मतलब कि जो पाइथन में पहले से ही डिफाइंड फंक्शन है। जैसे होता है हमारा क्या आईडी फंक्शन है, टाइप फंक्शन है, इस तरीके से बहुत सारे इवैल फंक्शन है। मतलब इस तरीके से आपको हम बताएंगे कि इनबिल्ट फंक्शन कितने सारे हैं और सभी को एग्जांपल के जरिए समझाएंगे। लेकिन यहां पे आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को डेफ एक कीवर्ड है, इसके माध्यम से हम इसको क्रिएट करते हैं। आइए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फंक्शन को करते हैं। आइए सीखते हैं कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें 4 स्टेप होते हैं क्रिएट करने के। सबसे पहला होता है कि
डेफ कीवर्ड से उसे पहले डिफाइन करें, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखें। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये सबसे पहले डेफ कीवर्ड रहेगा। ये पाइथन में जो है इस तरह का डेफ कीवर्ड आता है, जो कि उसे डिफाइन, डेफ का फुल फॉर्म होता है डिफिनेशन, मतलब डिफाइन करना। और फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम रहेगा। इसे हमने यहाँ पे इस वेरिएबल लिख रखा है। ऐसे आप कुछ भी जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि यह है यूजर डिफाइन फंक्शन है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ये कोलोन होगा। ये चीज हमने यहाँ पे सेकंड लाइन में लिख रखा है कि जो प्रोग्राम है उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा। मतलब ये चीज, ये ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा फंक्शन में, और लास्ट में क्या होगा, कोलोन होगा। तो यहाँ आपने कोलोन लिख रखा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ऐड द प्रोग्राम स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है उसे हमें ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे इस चीज को ऐड कर रखा है, ये पूरी चीजें। फिर कह रहा है एंड में फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देना है विद या विदाउट। इसी चीज को हम कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, जो कि हमने यह लास्ट में कर रखा है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि फंक्शन का कॉलिंग उसी से होगा जिससे फंक्शन का डेफिनेशन होगा। जैसे हमने इस इवेंट से लिख रखा है, इसीलिए हमने इस इवेंट जो है यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग को भी रखा है। तो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब इस फंक्शन कैसे चलता है इस समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन यहाँ आएगा, ये क्योंकि ये जो है विदाउट, ये जो प्रोग्राम है, ये फंक्शन जो है विदाउट पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसी कहते हैं विदाउट पैरामीटर। मतलब जब इस पैरेंथेसिस के बीच में कोई भी वेरिएबल रहेगा तो उसको कहेंगे हम विद पैरामीटर। यहाँ पे ये विदाउट पैरामीटर है। तो इसके बाद ये इफ आएगा, ये कह रहा है x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो कह दे तो ये प्रिंट हो जाए इवन, अन्यथा या नॉट इवन यानी कि ऑड प्रिंट हो जाए, जो भी आप लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन के बाहर से ये जो है x को इंटर करवा रखा है, और फिर यहां से फंक्शन की कॉलिंग करेगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला जो कार्य होता है यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग होती है। जब फंक्शन कॉल होगा तब यहां से ये कहेगा ये हमारा साथी है कहां पे। तो जब इज इवन जो है इसको देखेगा तो जो इज इवन है यहाँ पे आके इसे मिल जाएगा, तब ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये चेक करेगा क्या प्रोग्राम कह रहा है। अगर हमें यहाँ पे देखना है कि अगर चेक करना है कि विद पैरामीटर क्या होगा, अगर हम पैरामीटर दे रहे हैं तो किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है। विद पैरामीटर के लिए हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं, मान लीजिए हमने एस ले लिया, एस नाम का यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें एस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज को यहाँ पे इसी के जरिए जो है हम अपना कार्य करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी ये इस चीज को हमें जो यहाँ पे एक दूसरी वेरिएबल से यहाँ पे इंटर करवा लेना है। मतलब यहाँ पे जब भी आप पैरामीटर के डेफिनेशन में फंक्शन के डेफिनेशन में जो है अगर वेरिएबल देंगे तो फंक्शन के कॉलिंग में भी इस वेरिएबल को मतलब विद पैरामीटर के होना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अब हमने क्या कर रखा है कि फंक्शन को कॉल किया इज इवन, और यहाँ पे ए को कॉल किया मतलब ए। अब ए जो है यहाँ से हमने इसको इनपुट करवा लिया है, यहाँ से ए का जो वैल्यू है हमने यहाँ से इनपुट करवा लिया। अब ये जो है इज इवन जाएगा इस पे, मतलब यहां से उठ के यहां जाएगा। फिर यहाँ देख क्या यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किए हैं, हाँ यहाँ पे किए हैं। क्या यहाँ पे कोई पैरामीटर है, यहाँ पैरामीटर होगा तो फंक्शन सही चलेगा, अन्यथा फंक्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल हो, यहाँ इस वेरिएबल से मतलब नहीं होता है, लेकिन इस ध्यान रखेंगे जो वेरिएबल यहाँ पे आप इनपुट करवाएंगे उसी वेरिएबल से कॉलिंग भी करेंगे, अन्यथा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जाएगा और फिर इस तरह से ये पूरा कोड चलता रहेगा और अपना वो आउटपुट देता रहेगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन पूरा कार्य करता है।
आज यहाँ पे आप समझे कि किस प्रकार से फंक्शन को क्रिएट करते हैं, वो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आने वाले वीडियो में आप बताएंगे कि किस तरह से मतलब जो प्रोग्राम है हमारा, जो पाइथन है, उसके अंदर कितने सारे बिल्ड इन फंक्शन है, मतलब पहले से ही उसके अंदर फंक्शन बने हुए हैं। जैसे हमारा था आईडी फंक्शन, टाइप फंक्शन, इस तरह के जो भी फंक्शन हमारे हैं आपको बताएंगे। इसी प्रकार से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो इसी प्रोग्राम के माध्यम से आप जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई का, बहुत सारे प्रोग्राम को आप एक ही बार में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिख देना ऐड। अगर आपको एडिशन करना है तो, और आपको ये सारी चीजें जो है हटा लेनी यहां से। इन सारी चीजों को हटाने के बाद जो है यहाँ पे आपको बस सिंपली लिखना है प्रिंट करके यहाँ पे लिखना है क्या, सम लिखना है। सम लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दो वेरिएबल, क्योंकि हमें प्लस करना है। ए और बी ले लेते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं और ए प्लस बी हम यहाँ पे कर देते हैं। अब इसका जो आउटपुट हमें लेना है, तो यहाँ पे आप देखते रहिए। फिर यहाँ पे हम इसको इनपुट करवाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल को इनपुट करेंगे। ए इक्वल टू इंटीजर में हमें इनपुट चाहिए, इनपुट करवाना है इंटर द नंबर, इंटर द नम, इंटर द नम। बी को हमें इनपुट करवाना है इंटर द नम, इंटर द नम। यहां से हमने इनपुट करवा लिया। अब हमें इसका कॉलिंग करना है, लेकिन यहां पे हम कोई दूसरी वेरिएबल को इनपुट करवाते हैं। फिर यहाँ पे हमें ऐड को कॉल करना है, तो एक्स और वाई ये कॉलिंग यहां से हो गई। और इससे ध्यान रखेंगे ये पूरा एक ही सीरीज में रहेंगे, ये आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरीके से अब यहां से ऐड कॉल होगा और एक्स वाई जो है ये ए और बी के स्थान पे जाके फिट हो जाएगा और हमारा आउटपुट आएगा कि ए प्लस बी इक्वल टू जो भी आप देंगे। मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू 1 दे दीजिए और y की वैल्यू 2, तो मतलब 1 + 2 = 3 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा सम और इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं फंक्शन के माध्यम से, और उस प्रोग्राम को पूरे कोडिंग में कई बार उपयोग कर सकते हैं। यही फंक्शन का उपयोग है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।